कहते हैं डॉक्टर ईश्वर का रूप होते हैं, पर आज की कहानी का डॉक्टर वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये डॉक्टर लोगों को जीवन देने के बजाय उनका जीवन छीन लेता था। आज की कहानी डॉक्टर डेथ के नाम से कुख्यात डॉक्टर देवेंद्र शर्मा की है, जो 50 हत्याएं करने के बाद गिनती करना ही भूल गया। आयुर्वेदिक डॉक्टर देवेंद्र शर्मा पर आरोप लगाए जाते हैं कि उसने 100 या 100 से ज्यादा हत्याएं की। देवेंद्र शर्मा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के छर्रा का रहने वाला है। साल 1982 में देवेंद्र शर्मा की शादी हुई और साल 1984 में 26 वर्ष की उम्र में उसने बिहार के सीवान जिले से बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी यानी BAMS में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उसने राजस्थान के जयपुर में जनता हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक्स के नाम से अपना एक क्लिनिक खोल लिया और करीब 11 सालों तक वो इस क्लिनिक को चलाता रहा। कहा जाता है कि उसका क्लिनिक बहुत अच्छा चल रहा था और आसपास के इलाके में उसके क्लिनिक की अच्छी प्रतिष्ठा भी थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 1994 में भारत फ्यूल नाम की एक कंपनी की तरफ से गैस एजेंसी की डीलरशिप की योजना चलाई गई थी। देवेंद्र शर्मा ने 11 लाख रुपए की अपनी पूरी सेविंग इस डीलरशिप में इन्वेस्ट कर दी, पर देवेंद्र शर्मा की हालत तब खराब हो गई जब रातों रात ये कंपनी इन्वेस्टर्स का पैसा लेकर गायब हो गई। एक डॉक्टर जिसका काम लोगों को जीवन देना था, जिसे ईश्वर का दर्जा दिया जाता है, इस घटना ने डॉक्टर देवेंद्र शर्मा के अंदर छिपे शैतान को जगा दिया। यहीं से डॉक्टर देवेंद्र शर्मा के डॉक्टर डेथ बनने की कहानी शुरू होती है। देवेंद्र शर्मा की पूरी सेविंग डूबने से वो कंगाल हो चुका था। अब पैसा कमाने के लिए उसने भी वही तरीका अपनाया जिस तरीके से उसको ठगा गया था। साल 1995 में वो अलीगढ़ लौट गया और अपने गांव छर्रा में एक फर्जी गैस एजेंसी खोल ली और लखनऊ से रसोई गैस सिलेंडर मंगवाने लगा। लखनऊ से अलीगढ़ बार बार गैस सिलेंडर लाने में पुलिस द्वारा पकड़े जाने का खतरा ज्यादा था। देवेंद्र शर्मा को अपनी फर्जी गैस एजेंसी चलाने में काफी मुश्किलें हो रही थीं। इसी बीच उसकी मुश्किलों का उसे हल मिल गया। उसकी मुलाकात हुई उसके पड़ोसी गांव दलालपुर के रहने वाले वेदवीर, उदयवीर और राज नाम के लोगों से। ये तीनों सुनसान सड़कों से गाड़ियों को लूटा करते थे। देवेंद्र शर्मा अपने क्राइम के साम्राज्य को बढ़ाने के लिए ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहा था और वो उन्हें मिल भी गए। इसके बाद शुरू हुआ देवेंद्र शर्मा का खूनी खेल। उसने उन तीनों को अपनी फर्जी कंपनी में जोड़ लिया और उनके साथ मिलकर LPG गैस सिलेंडर ले जा रहे ट्रकों को लूटने लगा। इस तरह उसका बार बार अलीगढ़ से लखनऊ आने जाने का झंझट खत्म हो गया और कंपनी का फायदा भी बढ़ गया। देवेंद्र शर्मा अपने तीनों साथियों की मदद से उन सिलेंडरों को उन ट्रकों से अपनी फर्जी गैस एजेंसी में उतरवा लेता और सबूतों को मिटाने के लिए उन लूटे गए ट्रकों के पुर्जे मेरठ में खुलवाकर कबाड़ियों को बेच देता। अब बचे उन ट्रकों के ड्राइवर। वो आजाद होने पर देवेंद्र शर्मा के इन भयानक अपराधों का भांडाफोड़ कर देते। तो उन ड्राइवरों से छुटकारा पाने के लिए देवेंद्र शर्मा उन्हें भी बड़े वहशीपन से मार देता और उनकी लाशों को उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के हजारा नहर में फेंक देता। उन लाशों को हजारा नहर में फेंकने के पीछे भी एक वजह थी। वजह थी उस नहर में ज्यादा तादाद में मगरमच्छों का होना। देवेंद्र शर्मा उन लाशों को मगरमच्छों के सामने फेंक देता जो उनका चारा बन जाते। इस तरह वो लाशें कभी भी किसी की नजर में नहीं आ पाती, जिससे देवेंद्र शर्मा और उसके साथी पुलिस की पकड़ में नहीं आ पाते। आयुर्वेदिक डॉक्टर देवेंद्र शर्मा के फर्जी गैस एजेंसी और ट्रकों को लूटने का ये धंधा बिना किसी रुकावट के करीब 1.5-2 सालों तक चलता रहा, पर आखिर एक दिन वो पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक देवेंद्र शर्मा ने हमेशा की तरह LPG गैस सिलेंडर से भरे एक ट्रक को लूटा और यहीं उसने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। देवेंद्र शर्मा ये नहीं जानता था कि उसने जिस ट्रक को लूटा है वो ट्रक यूपी के एक नेता के रिश्तेदार का ट्रक था। फिर क्या, पुलिस के ऊपर ट्रक लुटेरों को पकड़ने का दबाव बढ़ गया। तो इस तरह देवेंद्र शर्मा और उसका गिरोह पुलिस की नजर में आ गए। जल्दी ही पुलिस ने उसे फर्जी गैस एजेंसी चलाने के आरोप में पहली बार गिरफ्तार किया, पर अफसोस पुलिस उन ट्रक ड्राइवरों की हत्या के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाई। बाद में देवेंद्र शर्मा जमानत पर बाहर आ गया और साल 2001 में उसने एक बार फिर से फर्जी गैस एजेंसी खोल ली।
इस बार उसने ये फर्जी एजेंसी अमरोहा में खोली, पर अमरोहा में भी वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। उसके खिलाफ किसी ने पुलिस में धोखाधड़ी का मामला दर्ज करा दिया। इसके बाद उसने जयपुर में एक सहयोगी के साथ मिलकर दोबारा अपनी क्लिनिक खोल ली। क्लिनिक खोलने का मतलब ये नहीं था कि वो सुधर गया था, बल्कि वो क्लिनिक तो उसने अपने काले धंधे के कारोबार पर पर्दा डालने के उद्देश्य से खोला था। क्लिनिक चलाने के साथ साथ वो टैक्सी ड्राइवरों को अपना शिकार बनाने लगा। देवेंद्र शर्मा दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गुड़गांव के टैक्सी स्टैंड से आमतौर पर अलीगढ़ तक के लिए टैक्सी बुक करता और फिर रास्ते में उन टैक्सी ड्राइवरों को मार के उनकी लाशों को कासगंज के हजारा नहर में मगरमच्छों को खाने के लिए फेंक देता। डॉक्टर डेथ के इस तरीके से सबूत नष्ट हो जाते। बची टैक्सी तो देवेंद्र शर्मा उसके भी पुर्जे खुलवाकर कासगंज या मेरठ में बेच देता। इससे भी उसे 20-25 हजार रुपए मिल जाते। कुछ मामलों में अच्छे दाम मिलने पर उसने कुछ लोगों को अच्छी हालत में भी टैक्सियों को बेच दिया। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा या डॉक्टर डेथ कह लें, उसके मुंह में खून लग चुका था। वो रुकने वाला नहीं था। इस क्राइम के पैरेलल ही वो एक और क्राइम को अंजाम देता रहा। उसने साल 1994 से साल 2004 के बीच अवैध रूप से 125 किडनी ट्रांसप्लांट किए और हर ट्रांसप्लांट में उसने करीब 5 से 7 लाख रुपए कमाए। वो कई राज्यों में अवैध किडनी ट्रांसप्लांट का बिजनेस चलाने वाले डॉक्टर अमित कुमार के साथ जा मिला और उसके साथ ही अवैध किडनी ट्रांसप्लांट का कारोबार करने लगा। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा डॉक्टर अमित के साथ मिलकर ये काला कारोबार जयपुर, गुड़गांव, वल्लभगढ़ और अन्य कई जगहों पर चला रहा था। ऐसी आशंका जताई गई कि देवेंद्र शर्मा ने उन्हीं ड्राइवरों की किडनी निकालकर बेच दी होगी जिन्हें वो हजारा नहर में मगरमच्छों को खाने के लिए फेंक देता था। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा के इसी क्रूरता और अमानवीयता के लिए मीडिया ने उसे डॉक्टर डेथ का नाम दे दिया। आखिरकार साल 2004 आते आते अवैध किडनी ट्रांसप्लांट मामले में देवेंद्र शर्मा और उसका साथी अमित कुमार गुड़गांव में पुलिस की गिरफ्त में आ गए। साल 2004 में देवेंद्र शर्मा की पत्नी को जब अपने पति के इस घिनौने करतूत की जानकारी मिली तो वो अपने बच्चों को लेकर अपने पति से हमेशा के लिए अलग हो गईं। देवेंद्र शर्मा को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उससे उन लोगों के नाम निकलवाए जिन्होंने उससे गाड़ियां खरीदी थीं। पुलिस ने उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। देवेंद्र शर्मा पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में अपहरण और हत्या के कई मामले दर्ज हुए। उस पर 50 से अधिक लोगों की हत्या के आरोप लगे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये दावा किया गया है कि देवेंद्र शर्मा ने 100 से अधिक लोगों की हत्याएं की थीं। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया था कि 50 हत्याओं के बाद उसने गिनती करनी ही छोड़ दी। पर्याप्त सबूतों के ना मिलने की वजह से अदालत में उसे केवल 7 ही हत्याओं के लिए दोषी साबित किया जा सका। इसके बाद राजस्थान की एक अदालत ने देवेंद्र शर्मा को साल 2002 में राजस्थान के एक टैक्सी ड्राइवर की हत्या करने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुना दी। साल 2004 में उसे जयपुर जेल में भेज दिया गया। 12 मार्च 2007 को फरीदाबाद की एक अदालत ने 2002 में पलवल शहर के एक ड्राइवर की हत्या के मामले में देवेंद्र शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 14 मई 2008 को गुड़गांव की एक अदालत ने एक टैक्सी ड्राइवर नरेश की हत्या करने के मामले में उसे मौत की सजा सुना दी। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक 3 फरवरी 2002 को देवेंद्र शर्मा ने 1200 रुपए में गुड़गांव बस टर्मिनस से बरेली जाने के लिए नरेश की टैक्सी बुक की। संयोग से टैक्सी बुक करने के टाइम टैक्सी ड्राइवर नरेश का भतीजा भी वहीं मौजूद था। उसने देवेंद्र को देख लिया था। पुलिस के मुताबिक देवेंद्र ने सुनसान जगह पर नरेश का गला दबाकर उसे मार डाला और उसकी लाश को हजारा नहर में ले जाकर फेंक दिया। इधर जब नरेश अपने घर नहीं लौटा तो उसके भाई ने 11 फरवरी 2002 को अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपहरण और हत्या का मामला दर्ज करा दिया। नरेश के भतीजे ने देवेंद्र शर्मा को उस दिन नरेश के साथ यानी अपने चाचा के साथ टैक्सी में जाते देखा था, तो उसके दिए डिस्क्रिप्शन के आधार पर गुड़गांव पुलिस ने एक स्केच तैयार किया, लेकिन उससे भी पुलिस को कोई मदद नहीं मिल पाई और डॉक्टर डेथ आजाद घूमता रहा और लोगों को अपना शिकार बनाता रहा। मौत की सजा मिलने के बाद भी देवेंद्र शर्मा के चेहरे पर डर की एक सिकन भी नहीं थी।
उसने मीडिया से कहा कि ये निष्पक्ष फैसला नहीं था, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मुझे फंसाया जा रहा है। देवेंद्र शर्मा साल 2020 तक जयपुर की जेल में रहा, यानी उसने 16 साल जेल में बिताए। जिस अपराधी पर 100 से ज्यादा लोगों के कत्ल की आशंका जताई जाती है, वो जेल में अपने अच्छे व्यवहार के कारण जनवरी 2020 को 20 दिनों के पैरोल पर जेल से बाहर आ गया। 16 फरवरी 2020 को उसकी पैरोल खत्म हो गई, पर देवेंद्र शर्मा वापस जेल जाने के बजाय अंडरग्राउंड हो गया। कुछ दिनों तक तो वो अपने गांव में छुपके रहा, फिर वो दिल्ली के मोहन गार्डन में अपने किसी रिश्तेदार के घर रहने चला गया। कुछ दिनों बाद वो वहां से दिल्ली के बापरौला इलाके में रहने चला गया और वहीं उसने एक विधवा औरत से शादी कर ली। बापरौला में रहकर वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने लगा और वहां भी अपनी ठगी की आदत से बाज नहीं आया। वो जयपुर के किसी व्यक्ति को कनॉट प्लेस में जमीन दिलाने के नाम पर उसे ठगने में लगा ही था कि दिल्ली पुलिस को उसके ठिकाने की जानकारी मिल गई। 29 जुलाई 2020 को पुलिस ने डॉक्टर डेथ के नाम से कुख्यात देवेंद्र शर्मा को बापरौला में उसके घर से पकड़ लिया। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि वो एक नया और शांत जीवन जीने के लिए दिल्ली आया था। जब दिल्ली पुलिस ने देवेंद्र शर्मा से पुरानी मीडिया रिपोर्ट्स के बारे में पूछा कि क्या वाकई में उसने 100 हत्याएं की हैं, तो उसने जवाब दिया कि मैंने 50 हत्याओं के बाद गिनती करनी ही छोड़ दी। 100 हो सकता है, गिनती करना आसान नहीं है। देवेंद्र शर्मा अब जेल में है। कैसे एक अपराध ने एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को शैतान बना दिया। सोचिए क्या होता अगर वो फ्यूल कंपनी उस दिन देवेंद्र शर्मा के 11 लाख रुपए लेकर नहीं भागी होती तो यही आज की कहानी थी। अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ जल्दी ही हमारी मुलाकात होगी। मैं हूं यशदीप और आप क्राइम कहानी चैनल देख रहे थे। जय हिंद।